नमस्कार, वेलकम बैक। दोस्तों, आजकल एक बड़ी ही सनसनीखेज कहें या अचंभित करने वाली एक खबर कहें कि पाकिस्तान के एक्स आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा उनका इंतकाल हो गया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एक्स आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा जो अभी आसिफ मुनीर है उससे पहले पाकिस्तान के आर्मी चीफ रहे हैं और उनकी रिटायरमेंट के बाद जब जो इमरान खान को जेल में डाल दिया है और वो पाकिस्तान से छोड़कर फ्रांस शिफ्ट होने की खबर भी आ रही थी उनकी। और वैसे तो इनके सभी के घर वगैरह बाहर होते ही हैं पाकिस्तान के बाहर, जो भी आर्मी ऑफिशियल्स हैं तो वो भी फ्रांस में देखे गए थे। उसके बाद पेरिस में, जहाँ पे जो पाकिस्तान के कुछ ओरिजिन हैं उन्होंने उनको गालियाँ वालियाँ भी सुनाई और वो सब कुछ हुआ, तो वो वीडियो बहुत वायरल हुआ होगा। सो एनीवे, वहाँ से छोड़ के हम उनकी जो ये दुर्घटना हुई है उस पर आते हैं कि जो कमर जावेद बाजवा हैं उनको इंजरी आई है, हेड इंजरी आई है। बाथरूम में नहाते हुए उनका पैर स्लिप हो गया है। इस तरह की जो रिपोर्ट्स पाकिस्तान के न्यूज़ मीडिया और टीवी चैनल्स और यूट्यूब चैनल्स पर जो बताई जा रही हैं वो इस तरह से बताई जा रही हैं कि नहाते वक्त उनका पैर फिसल गया वॉशरूम में और उनको सर में चोट लगी और वहाँ से उनको हॉस्पिटल ले जाया गया जहाँ पर उनका इंतकाल हो गया है। लेकिन दोस्तों, कुछ मीडिया के हवाले से और कुछ यूट्यूब चैनल्स के हवाले से पाकिस्तान के ही उनसे ये पता चल रहा है कि कुछ दाल में काला है। और दाल में काला कैसे है कि उनका सर में 3-4 जगह चोट है और अगर आदमी गिरता है तो स्वाभाविक है कि वो एक तरफ गिरेगा तो सर में इधर लगेगी या उधर लगेगी या माथे पे लगेगी, एक ही बार लगेगी ना, एक ही बार हिट होगा जब गिरेगा। तो इसमें मल्टीपल इंजरीज हेड में आई हुई हैं और उसके बाद उनके घर से कुछ 2 या 3 लोगों को निकलते हुए भी देखा गया है। जो ये रिपोर्ट्स, जो ये अब इसको रूमर कहें या रिपोर्ट्स कहें, आ रही हैं। तो बात ये है कि कमर जावेद बाजवा को मारने से किसका फायदा होगा या किसको नुकसान होगा, राइट? तो बेसिकली कमर, आप सभी को मालूम है कि कमर जावेद बाजवा जो है ये इमरान खान के बड़े ही वफादार रहे हैं। इनको एक्सटेंशन भी इमरान खान ने दिया था, आई थिंक 2 साल या 1 साल का, क्योंकि 6 साल रहे ये आर्मी चीफ। और उसके बाद जब उनकी सत्ता चली गई तो ये भी इधर से निकल लिए और ये फ्रांस चले गए। लेकिन बाद में फिर पाकिस्तान आ गए। जैसे अभी पता चला, मैं तो सोचा था कि ये फ्रांस में ही शिफ्ट हो गए हैं, लेकिन ये फ्रांस में ये पाकिस्तान में वापस आ गए। और इनका घर ठीक जो अभी फील्ड मार्शल हैं या फील्ड मार्शल कहें पाकिस्तान के, उनके घर के सामने इनका घर है, मतलब बिल्कुल वेरी क्लोज बाय। तो वहाँ से भी इनको कोई हेल्प नहीं पहुंची, कुछ सूचना नहीं मिली। इतना सेंसिटिव एरिया होने के बावजूद 3 लोग आते हैं, घर में घुसते हैं और वॉशरूम में ले जाते हैं। स्वाभाविक है कि उस समय में वॉशरूम में तो रहा नहीं होगा और हो सकता है कि वॉशरूम में भी रहा हो। इनका जो है वो काम तमाम कर दिया। खैर, पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट्स है उन्होंने उनको अनाउंस, डेड अनाउंस किया, आई थिंक कल की न्यूज़ में। और उसके बाद एक सवाल और उठता है कि इसका फ़ायदा किसको होने वाला है। तो दोस्तों, खबर ये है कि ये अभी भी वहाँ रहकर आसिफ मुनीर के अगेंस्ट में कुछ काम कर रहे थे और इमरान खान के पक्ष में कुछ काम कर रहे थे, जबकि उसकी पक्षधारी कर रहे थे इमरान खान को छोड़ने की। तो आई थिंक मुझे भी ऐसा ही अनुमान लग रहा है कि शायद जो आसिफ मुनीर है उसने भी सोचा होगा कि यार ये आगे चल के मेरे लिए परेशानी का सबब ना बन जाए, तो बेटर है कि इसको निपटा दो या साइड लाइन कर दो। तो ये एक थ्योरी हो सकती है, ठीक है। इसको अच्छे से कुछ कहता हो नहीं सकता है। वैसे तो पाकिस्तान में क्या कब हो जाए कुछ पता नहीं चलता। जैसा कि अभी धुरंधर फिल्म 2 आने के बाद वहाँ पे बहुत सारे वीडियो ऐसे वायरल हो रहे हैं कि वहाँ की जो आर्मी है, इवन जो लोकल पुलिस है, वो
हर एक गरीब के घर में झुग्गियों में इधर उधर कोई बाबा बैठा है, कोई ठेले वाला, कोई ढाबे वाला, सबकी मूंछों दाढ़ियों में झांक झांक के देख रहे हैं कि यार ये धुरंधर तो नहीं है, इंडिया का कोई धुरंधर तो नहीं है। तो मतलब उनका इस तरह से धुरंधर 2 ने दिमाग खराब किया है कि अब उनको अपनी घर में भी धुरंधर ना दिखने लग जाए। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आगे चल के उनको हर पाकिस्तानी में एक धुरंधर ना दिखाई देने लग जाए। तो कुछ यहाँ पे अब एक चीज और भी आती है कि कुछ यूट्यूब चैनल्स और कुछ पत्रकार कहते हैं अपने आप में, पत्रकार हैं भी वो, मैं तो ये कहूँगा कि वो लोग एक थ्योरी और लेके आ रहे हैं अननोन गनमैन की। अब अननोन गनमैन की थ्योरी जो है ये काफ़ी दिनों से चल रही थी। अगर कुछ हो रहा था अप्रत्यक्ष रूप में और वो बाद में प्रत्यक्ष रूप में सामने आता है तो लगता था कि हाँ कुछ अननोन गनमैन ने किया है, और कुछ उसमें हमारा भी मोटिव नजर आता है कि भाई इंडिया का मोटिव ये था तो इसलिए वो मार दिया, और उसका पता नहीं चला कौन मार गया, तो अननोन गनमैन थ्योरी वहां पे लोग ले आते थे। एनीवे आफ्टर धुरंधर 2 के ये थ्योरी कहीं तक सच भी साबित हो रही है। लेकिन ये अननोन गनमैन की थ्योरी कमर जावेद बाजवा की मौत के साथ भी लगा रहे हैं लोग, तो मैं इससे वाकिफ नहीं करता हूँ। मैं इसके पक्ष में नहीं हूँ कि यार हर चीज में अननोन गनमैन ही नहीं होता है। अब कोई उनका अपना भी दुश्मन होगा, क्योंकि जितने भी आर्मी चीफ हैं उनके अपने खुद के कितने दुश्मन होते हैं, घर के अंदर ही होते हैं। ठीक है, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि अननोन गनमैन हर जगह पहुंच जाएगा और या इंडिया गवर्नमेंट पे या रॉ पे यही काम रह गया कि भाई अननोन गनमैन भेज दो, कमर जावेद बाजवा को पेल दो या और किसी को पेल दो। तो उसके लिए अननोन गनमैन इतना खाली नहीं है यार, उसके पास और भी बहुत काम है। तो मैं इस थ्योरी को बिल्कुल नकारता हूं सिरे से। लेकिन ये तो है कि कमर जावेद बाजवा एक्स आर्मी चीफ, उनका मरना दुखद है। मैं तो चाहता कि वो पाकिस्तान की बर्बादी और सामने देख के जाते। ठीक है, जैसे कि उनको नजर तो आ गया होगा कि आज की डेट में जैसे कि ऑयल क्राइसिस, एनर्जी क्राइसिस आया हुआ है पूरी दुनिया में, तो पाकिस्तान के ऑलमोस्ट 70-80% जो पेट्रोल पंप हैं या डीजल पंप है वो सारे बंद हो चुके हैं। अगर कहीं थोड़ा बहुत तेल मिल भी रहा है तो वो 500 रुपये लीटर या 1000 रुपये लीटर ब्लैक में मिल रहा है। लोगों की लाइनें भी अब तो बंद हो गई हैं, लाइनें भी कि खाली पड़े हुए हैं, वहाँ कुत्ते रो रहे हैं गैस स्टेशन पे। गैस स्टेशन मतलब पेट्रोल स्टेशन, पेट्रोल पंप पे। तो और एलपीजी का ऊपर से और बुरा हाल है। अब इसके साथ साथ दोस्तों अब एनर्जी क्राइसिस की बात हुई है तो एक खबर अभी 1 दिन 2 दिन पहले की है कि इजराइल ने अटैक कर दिया है पाकिस्तान की एम्बेसी पे, ईरान में, ईरान एम्बेसी में, और वहां पे उनके कुछ ऑफिशियल्स घायल भी हुए हैं। और बदकिस्मती से एक्चुअली जो उनका एम्बेसडर है वो बच गया है, पाकिस्तान एम्बेसी का। तो अब सवाल ये आता है कि इजराइल ने पाकिस्तान की एम्बेसी पे अटैक क्यों किया, क्योंकि उनका तो जो युद्ध चल रहा है वो ईरान से चल रहा है। तो लेकिन दोस्तों इसके पीछे एक और भी खेल है, क्योंकि जो पाकिस्तान जो डबल रोल और जो डबल गेम खेलता है और सोचता कि यार तो तुझसे ज़्यादा स्मार्ट तो पूरी दुनिया में कोई है ही नहीं। और आजकल तो पाकिस्तानियों के और पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तान के बड़े बड़े जो राजदूत कह लो या इनके ऑफिशियल्स बड़े बड़े हैं, उनके भी मतलब इनको अगर छोटी सी खुशी मिल जाए तो ये फूले नहीं समाते, मतलब फूल के कुप्पा हो जाते हैं। तो मतलब अब ये बस कि भाई हमारा देश तो, पाकिस्तान तो क्या है कि ये देखो अमेरिका को भी हैंडल कर रहा है, साथ में ईरान को भी हैंडल कर रहा है, और साथ में रशिया को भी हैंडल कर रहा है और मिडल ईस्ट को, सऊदी अरबिया को भी हैंडल कर रहा है। तो दोस्तों ये खुशी ज़्यादा दिन ठहरने वाली नहीं है। और ये खुशी जब अटैक हुआ इजराइल का पाकिस्तान आर्मी पे, एम्बेसी पे, तो उनकी खुशी क्षण भंगुर थी और वो खत्म हो चुकी है। तो दोस्तों कहानी शुरू होती है बेसिकली, अभी आपने देखा होगा कि न्यूज में आया था कि ट्रंप ने बोला है कि ईरान ने 10 ऑयल टैंकर उसको गिफ्ट में दिए हैं। अब यहां तक तो चीज समझ आती है कि चलो वे पीछे के दरवाजे से कई बार सोचते हैं कि यार इतना नुकसान ना हो देश का, तो चलो सुलह कर लेते हैं और एक इज्जत भी बनी रहे, तो पीछे से चलो 10 टैंकर ऑयल के भेज देते हैं ट्रंप को। वैसे भी ट्रंप को तो गिफ्ट चाहिए, सऊदी अरब से $430 मिलियन का जो जहाज ले लिया, और पता नहीं कितना है। पिछले रिपोर्ट्स कहती हैं कि पिछले 1 साल में डोनाल्ड ट्रंप की संपत्ति 2 गुना हो गई है।
ठीक है जी, पूरी दुनिया गरीब होती जा रही है और भाई साहब ये जो है ना अमीरी के मतलब मजे ले रहे हैं। तो इन्होंने बोला कि 10 टैंकर मुझे ईरान ने भेजे, और सबसे जो मजे वाली बात है और जो बात क्लिक करती है, वो कहते हैं कि वो जो टैंकर आए थे उस पे पाकिस्तान के झंडे लगे हुए थे। अब यार ऐसी कौन सी कंट्री होगी जो ईरान अगर कोई चीज भेजता है तो वो अपने झंडे लगा के भेजेगा, या झंडा नहीं भी लगा के भेजेगा, चलो भाई अपना झंडा भी नहीं तो किसी का झंडा भी नहीं, तो पाकिस्तान का झंडा क्यों लगा के भेजेगा? वो सऊदी अरब का झंडा लगा के भेज देता। समझने वाली बात है, लेकिन उसने बोला कि वे पाकिस्तान के झंडे लगा कर भेजा। तो मतलब डोनाल्ड ट्रंप अपने आप को भी बहुत ज़्यादा समझदार समझते हैं कि उनके बराबर तो अक्लमंद कोई है ही नहीं दुनिया में, बाकी सारे के सारे बेवकूफ़। ठीक है जी। तो लेकिन अब आप सोचो, लेकिन खेल क्या हुआ यहाँ पीछे, जो मैंने बोला ना कि अभी पीछे कि पाकिस्तान वाले जो थोड़ी सी खुशी मिल जाए तो फूल के कुप्पा हो जाते, तो कहानी यहीं पे शुरू होती है। तो पाकिस्तान ने बेसिकली ऑयल टैंकर जो थे वो पाकिस्तान ने अपने लिए भरवाए ईरान से। हॉर्मुज स्ट्रेट जो बंद पड़ा हुआ है वहां से वो कैसे तैसे करके वहां से वो निकाले, तो वो कुछ देर तक वो पाकिस्तान की तरफ में आए और थोड़े किलोमीटर दूर जाके वहां से उनकी डायरेक्शन घूम गई अमेरिका की तरफ। अब जब वो अमेरिका पहुंच गए तो ये कहानी यहाँ पे शुरू बन गई। अब इधर से ईरान चौंक गया कि यार ये क्या हुआ, ये तो तेल जो टैंकर था ये तो भेजे पाकिस्तान था, ये अमेरिका कैसे पहुंच गए? और ऊपर से डोनाल्ड ट्रंप ने उसकी पुष्टि भी कर दी कि भाई मुझे 8 टैंकर तो मिल गए हैं, 2 पीछे आ रहे हैं और भी पाकिस्तान के झंडे के साथ। तो ईरान ने क्या काम किया कि अब किसी भी जो स्वाभिमानी देश है, अब ईरान मैं कहूँगा कि स्वाभिमानी तो देखो है, अभी यूएस और इजराइल से इतने दिन से लड़ाई लड़ रहा है, तो दम तो है बंदे में, ऐसी बात नहीं है। तो उन्होंने और इतने बेवकूफ़ भी नहीं बैठे हुए वहाँ पे कि भाई इन सब चीज़ों को नहीं समझे, या तो कोई डीप डिप्लोमेसी वाली बातें हैं जिनको ना समझ पाने में असमर्थता हो। ये तो बड़ी सिंपल सी बात है। तो अब जब ईरान को पता चला कि इन्होंने टैंकर जो है वो अमेरिका शिफ्ट कर दिए हैं, तो इधर से क्या काम किया, एक जो 2 टैंकर उनके बचे हुए थे वहां पे, या तो उनमें से या कोई और एक ऑयल टैंकर वहां पे आ रहा था या जा रहा था या खड़ा था हॉर्मुज स्ट्रेट में। तो भाई साहब ईरान ने उसको पेल दिया, उस पर 5-6 मिसाइलें जो है ठोक दी। और अभी की आज की डेट में अगर आप कोई वहां पे जाके देख सकते हैं, जाके मुझे फोटो भेज देना अगर उसका हो तो आपके पास, या वीडियो, वो टैंकर धू के जल रहा है पाकिस्तान का। अब जैसे वो टैंकर धू के जल रहा है, ऐसे ही ये पाकिस्तानियों के अरमान भी उसके साथ जल गए। मतलब जो खुशी, जो थोड़ी सी क्षण भंगुर मिली थी, वो खुशी मातम में बदल गई। और इस मातम के साथ में और डबल मातम ये और हो गया कि जावेद भाई साहब भी निपट लिए, तो उनको भी निपटा दिया। सो दोस्तों कहानी ये जो कहानी का सार है वो ये है कि अम्मा चली बनाने और घर में नहीं है दाने। तो मतलब ये है इस चीज का कि पाकिस्तान अपने आप को अक्लमंद बनाने तो चला था, लेकिन पकड़ा गया बीच में। अब देखो, ये ईरान, इजराइल और अमेरिका के युद्ध के साथ साथ पाकिस्तान एक ऐसा है कि जो ये सबसे बुरी तरह से फंसा हुआ है। मतलब इसकी गर्दन ऐसे दबोची हुई है कि इसको ना निगलते बन रहा ना उगलते बन रहा है। वो कैसे कि एक तो देखो ये कांड कर दिया इन्होंने, ये ऑयल टैंकर भेज दिया यूएस को, ठीक है जी। तो ईरान भी इसके अगेंस्ट अब तो खुल के आ गया। और आज आप ये बात नोट कर लो कि आज नहीं तो कल ईरान इसको ठोकने वाला है। और जहां इसने 2-3 मिसाइलें इस्लामाबाद पे मारी नहीं, ये वैसे घुटनों पे आ जाएंगे और ये रोने लगेंगे। इधर से हमारे अफगानी भाई इनको पेले में लगे हुए हैं, ठीक है। वहां से इन्होंने, मतलब अभी तो ऐसा हो गया है कि एक टांग पकड़ी हुई है अफगानिस्तान ने, एक पकड़ी हुई है क्या बोलते हैं ईरान ने, और गर्दन दबोच रखी है डोनाल्ड ट्रंप ने कि भाई तू कहा जाता है इधर आ जा। तो मतलब इनका काम तमाम बहुत जल्द होने वाला है। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा वीडियो होता है समाप्त। और मैं आप सभी से कहूँगा कि हमारा चैनल नया है, प्लीज़ आप सपोर्ट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे कंटेंट को आप शेयर कीजिए दोस्तों के साथ। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।